पाकिस्तान की नई धमकी, हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे। आखिर क्या बौखला गया है पाकिस्तान? क्या भारत का एक फैसला इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है? क्या सिंधु का पानी अब बनेगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती? और क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले बड़े संकट की चेतावनी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सूरज झा। भारत और पाकिस्तान के बीच अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पानी पर भी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश हुई तो हाथ काट देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का दावा है कि सिंधु जल संधि आज भी लागू है और भारत इसे एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की चेतावनी क्या उसकी मजबूरी छिपा रही है? भारत के पास वास्तव में इतने विकल्प हैं कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सके? और आखिर सिंधु जल संधि का पूरा सच क्या है, यह समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की नई धमकी की। इस्लामाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोकना चाहता है। वहीं सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत ना तो सिंधु जल संधि को एक तरफा रद्द कर सकता है, ना अस्थायी रूप से खत्म कर सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार बुलाने का भी ऐलान किया है जिसमें विदेशी विशेषज्ञ और कानूनी एक्सपर्ट शामिल होंगे। लेकिन अब सवाल, इतनी बेचैनी क्यों? इसकी वजह समझिए। भारत और अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। भारत का साफ संदेश था, जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहीं से पाकिस्तान की चिंता बढ़नी शुरू हो गई। अब समझिए सिंधु जल संधि आखिर है क्या? 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां का पानी दोनों देशों के बीच बांटा गया। इन नदियों में शामिल है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। यही नदियां पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पानी कम हुआ तो पाकिस्तान पर असर कितना होगा? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की लगभग 90% सिंचित खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। हाइड्रो पावर परियोजनाएं, खेती, पीने का पानी और लाखों लोगों की आजीविका, सब कुछ इसी जल प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यानी पानी की उपलब्धता में किसी भी बड़े बदलाव का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा उत्पादन पर पड़ सकता है। याद दिला दें, इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि अगर जल सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो हालात गंभीर हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान की ओर से लगातार तीखे बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि तथा उससे जुड़े अधिकारों और दायित्वों का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय कानून, द्विपक्षीय समझौते और वास्तविक सरकारी नीतियों से तय होता है। किसी भी संभावित कार्रवाई या उसके प्रभाव को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित सरकारों और आधिकारिक संस्थाओं के फैसले पर निर्भर करती है। तो फिलहाल तस्वीर यही है कि एक तरफ पाकिस्तान की तीखी बयानबाजी और दूसरी तरफ सिंधु जल संधि को लेकर लगातार बढ़ती कूटनीतिक बहस। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच यह विवाद किस दिशा में बढ़ता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।